तो नमस्कार भाइयों, आज हम वापस आ चुके हैं अपने चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में। और आज हम स्टार्ट कर रहे होंगे इसका लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर नंबर 3 का हमारा टॉपिक होने वाला है रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक है, तो बेसिकली जो ये हमारा पर्टिकुलर टॉपिक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक में आज हम एक बढ़िया शानदार सी एक स्टोरी सुन रहे होंगे। ठीक है, और इस स्टोरीज को सुनने के साथ साथ हम कुछ लर्निंग्स भी ले रहे होंगे, हम कुछ सीख भी रहे होंगे। ठीक है, कुछ बढ़िया चीजें, लाइफ के लेसन्स भी हम कुछ सीख रहे होंगे इस स्टोरी की हेल्प से। ठीक है, तो बेसिकली जब अच्छा, आप लोगों ने डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट तो बहुत अच्छे से बहुत डेप्थ में पढ़ ही लिया होगा मेरे लास्ट लेक्चर में। ठीक है, जो कि इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 था। वहां पे मैंने आपको डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बहुत अच्छे से आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि वो क्यों होता है, कैसे होता है, किस कारण होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये पर्टिकुलर फिनोमिना, कौन सा फिनोमिना, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट का जो फिनोमिना है वो डिस्कवर करा किसने, न्यूटन ने। और न्यूटन ने जब इस पर्टिकुलर फिनोमिना को डिस्कवर करा तो न्यूटन ने कहा कि जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर से मिलके बनी हुई है। ठीक है, न्यूटन ने इस पर्टिकुलर फिनोमिना को ऑब्जर्व करने के बाद न्यूटन ने यह कहा कि जो व्हाइट लाइट है हमारी वो 7 कलर्स की मदद से बनी हुई है, या 7 कलर के मिक्सचर से हमारी व्हाइट लाइट बनी हुई है, ऐसा न्यूटन ने कहा। ठीक है, तो अब न्यूटन ने रिसर्च करी, न्यूटन ग्रो कर रहा था, न्यूटन ने कोई एक बढ़िया चीज, एक बढ़िया रिसर्च करके दुनिया को बताई। ठीक है, लेकिन दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो हमेशा जलते हैं। ठीक है, जो हमेशा जलते रहते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर व्यक्ति सक्सेसफुल होता है तो अगल बगल की या आजू बाजू की दुनिया होती है वो उस पर्टिकुलर व्यक्ति से जल रही होती है कि ये सक्सेसफुल क्यों हो गया, और अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो हम इसको नहीं होने देंगे, हम इसको दोबारा खींच के नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो दुनिया वालों ने न्यूटन को कहा कि साहब, न्यूटन सर या न्यूटन साहब, आप जो कह रहे हो ना वो बिल्कुल गलत बात कह रहे हो। व्हाइट लाइट 7 कलर्स की हेल्प से नहीं बनी हुई है, वो तो प्रिज्म में कुछ ऐसा होता है जिसके कारण जो व्हाइट लाइट होती है वो 7 रंगों में बिखर जाती है। ठीक है, वो तो प्रिज्म में कुछ तिगड़म हो रही होती है, प्रिज्म में ही कुछ तिगड़म होती है जिसके कारण व्हाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट होती है। तो क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? यहां न्यूटन कह रहा था कि जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर्स के मिक्सचर से बनी हुई है। ठीक है, 7 कलर्स के अलावा और भी बहुत सारे कलर्स होते हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन बेसिकली न्यूटन का कहना था कि जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर्स से मिलके बनी हुई है। लेकिन दुनिया वाले जो न्यूटन के सक्सेस से जलते थे, जो न्यूटन की सक्सेस से बहुत जल रहे थे, दुनिया वाले क्या कहते थे, वो कह रहे थे कि प्रिज्म में कुछ तिगड़म हो जाती है, प्रिज्म में कुछ तिगड़म होने के कारण जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होती है तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट होती है। मतलब व्हाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो रही है प्रिज्म के कारण, लेकिन यहां न्यूटन कह रहे थे कि व्हाइट लाइट बनी हुई है 7 कलर से। तो आप लोगों को समझ में आया? तो न्यूटन ने सोचा कि अब मैं इस दुनिया को कैसे जवाब दूं, अब मैं ऐसा क्या करूं कि जो ये दुनिया में लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं, मेरी रिसर्च के ऊपर जो सवाल उठा रहे हैं, वो दुनिया के लोग शांत हो जाएं, उनके मुंह बिल्कुल सिल जाएं, वो चुप हो जाएं। तो न्यूटन ने क्या करा कि जैसे न्यूटन 2 प्रिज्म लिए, एक प्रिज्म को उन्होंने सीधा रखा और एक प्रिज्म को उसने इन्वर्टेड रख दिया। ठीक है, इस प्रकार इन्वर्टेड रख दिया। अब क्या करा न्यूटन ने, इस पर्टिकुलर प्रिज्म से एक व्हाइट लाइट पास करवाई। जब व्हाइट लाइट पास करवाई तो वो व्हाइट लाइट 7 कंपोनेंट कलर्स में स्प्लिट हो गई। हालांकि अभी मैं यहां आपको शो कर रहा हूं सिर्फ 3, लेकिन 7 कलर्स में ये व्हाइट लाइट स्प्लिट होके प्रिज्म से बाहर आई, रिफ्रैक्ट होके। ठीक है, कुछ इस प्रकार। ठीक है, और यहां पे एक प्रिज्म इन्वर्ट करके रख दिया था न्यूटन ने। ठीक है, तो अब न्यूटन ने लोगों को कहा कि आप लोग बोल रहे हो, न्यूटन ने उन लोगों को जवाब दिया जो उससे जलते थे, जो उसकी रिसर्च से जल रहे थे, जो न्यूटन की सक्सेस से जलते थे। उन लोगों को न्यूटन ने कहा कि आप कह रहे हो कि ये प्रिज्म की प्रॉपर्टी होती है, प्रिज्म की प्रॉपर्टी के कारण
प्रिज्म में तिगड़म होने के कारण ही जो ये व्हाइट लाइट होती है वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। तो ऐसे जब ये कंपोनेंट कलर्स, मतलब व्हाइट लाइट के जब ये कंपोनेंट कलर्स इस पर्टिकुलर प्रिज्म में एंट्री लेते हैं, तो या तो इन कलर्स को प्रिज्म में जाके फर्दर स्प्लिट हो जाना चाहिए और बहुत सारे कलर्स में इस तरह, और या तो जब ये लाइट, जब ये कलर्स इस पर्टिकुलर प्रिज्म से पास हो तो ये कोई भी फर्दर डिस्पर्जन शो ही ना करें, कोई भी फर्दर डिस्पर्जन ना शो करें, मतलब ये सीधा ऐसे निकल जाए, ऐसे। ठीक है, ऐसा कहा न्यूटन ने। न्यूटन ने उन लोगों को जवाब दिया जो उस पर सवाल उठा रहे थे। उन्होंने ऐसे कहा कि तब तो अगर मैं इन कंपोनेंट कलर्स को, ये जो लाइट के कलर्स हैं विबग्योर, इनको मैं दूसरे प्रिज्म से पास करवाऊं, तो या तो ये जो कलर्स हैं, ये वाले कलर्स और फर्दर बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में डिस्पर्स हो जाएं, ठीक है, या तो ये कलर्स बिना डिस्पर्स हुए इस प्रिज्म से पास हो जाएं, तभी आपकी बात सही होगी, नहीं तो आप जो बोल रहे हो वो बात गलत प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, तो हुआ क्या कि जब लाइट रे इस प्रिज्म से पास करवाई गई, तो जो ये सारे कलर्स हैं, ये सारे कंपोनेंट कलर्स हैं विबग्योर वाले, ये सब जाके कंबाइन हो गए और ये दोबारा आपकी यहां व्हाइट लाइट बन गई। मतलब इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से न्यूटन ने क्या प्रूफ कर दिया? न्यूटन ने ये प्रूफ कर दिया कि जो तिगड़म होती है वो प्रिज्म के अंदर नहीं होती। ठीक है, बेसिकली जो व्हाइट लाइट होती है ना, वो ही 7 कलर्स के मिक्सचर से बनी हुई होती है। ठीक है, जो हमारी व्हाइट लाइट होती है वो 7 कलर के मिक्सचर से बनी हुई होती है। इस कारण जब हम हमारी व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करवाते हैं तो वो 7 अलग अलग कंपोनेंट कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है। मतलब ये प्रिज्म की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रिज्म के कारण ऐसा नहीं हो रहा कि हमारी व्हाइट लाइट जो है वो 7 डिफरेंट कलर्स में डिस्पर्स हो जा रही है। अगर ऐसा प्रिज्म के कारण होता तो मैंने आपको बताया था, मैं इस बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर ये डिस्पर्जन, ये पर्टिकुलर डिस्पर्जन इस प्रिज्म के कारण होता तो या तो इन पर्टिकुलर कलर्स को फर्दर डिस्पर्स हो जाना चाहिए था बहुत सारे कलर्स में, या तो बिना डिस्पर्स हुए चुपचाप निकल जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं करा। ये वापस व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो गए, ये सारे जो कलर्स हैं ये दोबारा से व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो गए और उसी सिंगल लाइट में फॉर्म होके बाहर निकल गए, जैसे आए थे उसी तरह फॉर्म होके ऐसे बाहर निकल गए। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से न्यूटन ने उन लोगों को जवाब दे दिया जो लोग उस पर सवाल उठा रहे थे। ठीक है, तो यहां से आप लोगों को एक लाइफ का लेसन क्या मिलता है कि जब भी आपको सक्सेस मिलती है तो बहुत सारे लोग आप पे सवाल उठाने आ जाते हैं, क्योंकि वो लोग बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते कि आप सक्सेसफुल होएं। वो आपको दोबारा ऊपर से नीचे खींचना चाहते हैं, आपको दोबारा नीचे खींच के वापस उसी लेवल पे लाना चाहते हैं जहां आप पहले थे। वो नहीं चाहते कि आप सक्सेसफुल हों। ठीक है, इसलिए आप लोगों को दुनिया के बारे में ध्यान नहीं देना, आप अपना काम करते रहिए, सक्सेस अचीव करते रहिए। यही था लाइफ का लेसन इस पर्टिकुलर स्टोरी से। ठीक है, तो हमारा ये पर्टिकुलर टॉपिक यही खत्म होता है। बाकी बातें हम कर रहे होंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ ऐसी स्टोरीज लेके आ रहे होंगे हम, ऐसे ही आपको फील गुड आता रहेगा। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी बातें हम कर रहे होंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।